अपने जीवन में पतन की ओर जाना है तो हीन आचरण और हीन प्रवृत्ति वालों की संगति तुम्हें वहां पर आसानी से ले जाएगी। पंडित जी, कागज के पुष्प कागज के ही हुआ करते हैं और जो सुगंधित पुष्प होते हैं वे दूर से ही बता देते हैं कि हम पुष्प हैं। कागज के पुष्पों की सुगंध कभी भी सुगंधित नहीं होते। दिखने में बहुत सुंदर दिख सकते हैं लेकिन दिखने मात्र से सुंदर होगा यह निर्धारित मत कर लेना। उसके अंतरंग की परिणति नहीं देखोगे। जब तक सुगंध नहीं तो पुष्प पुष्प नहीं। जिसके अंदर स्वयं सुगंध ना हो वह दूसरों को क्या सुगंधित करेगा। कागज के पुष्प कभी भी दूसरे को सुगंध नहीं दिया करते। पंडित जी, जहां पर पुष्प होता है एक भी पुष्प ने कभी भी भौरे को निमंत्रण नहीं दिया कि मेरे पास आओ। एक भी पुष्प भौरे को निमंत्रण देने नहीं जाता, लेकिन भौरे स्वयं उस पर आकर मंड जाते हैं। अरे अंतरंग में गुणों को इतना श्रेष्ठ कर लोगे तो ये भौरे अपने आप मंडाने आ जाएंगे। बताना नहीं पड़ता भक्तचंद जी दादा, बताना नहीं पड़ता कि हमारे अंदर कुछ है। आपकी सुगंध चारों ओर स्वयं बता देती है कि कुछ है। एक कोने पर यदि धूप घट रख दिया जाए पंडित जी, एक कोने पर कक्ष के धूप घट रख दिया जाए, अब बताना नहीं पड़ता धूप घट एक कोने पर है लेकिन उसकी सुगंधी उसकी महक बता देती है कि यहाँ पर धूप घट रखा हुआ है। बस ऐसे ही जीवन इतना सुंदर बना लो कि जैसे धूप घट की सुगंध चारों ओर फैल जाती है। पुष्पों को भौरों को आमंत्रित नहीं करना पड़ता है, वे अपने आप आते हैं। आपका जीवन भी इसी तरह हो जाए, किसी को बताना ना पड़े कि हम कुछ हैं। आपकी उपस्थिति दर्ज करा दे कि आप यहाँ उपस्थित हैं। ये होगा कैसे, होगा कैसे? संगति का असर पंडित जी, संगति का असर। संगति, धूप अगर अच्छी धूप है पंडित जी, हाथ में लेके छोड़ देना, हाथ में लेके छोड़ देना। चंदन अगर है, चंदन को हाथ में लेना और चंदन को रख देना। पंडित जी, चंदन तो सुगंधित है, धूप तो सुगंधित है, लेकिन आपके हाथ कहां से सुगंधित हो गए? ये संगति ने धूप तो छोड़ दी माँ, और मिर्च तो हाथ में लगाई होगी माँ। मिर्च लगाई हो और मिर्च जब हाथ में लग जाए कुछ नहीं दिखेगा हाथ में, उसके बाद आंख पे लगा लेना, कुछ नहीं था हाथ में, लेकिन मिर्च भी नहीं थी, केवल हाथ ही एक बार पकड़ना और छोड़ देना, उसके बाद आंखों पर लगा लेना। पर मिर्च अपनी इतनी तीखेपन को आपके हाथों में छोड़ गई है कि आदमी आंखें मलते मलते रह जाएगा, लेकिन उसका तीखापन उसके अंदर झुकता रहेगा। संगति, आप जैसा सोचते हो हमारा मित्र है वह करता है, हम थोड़ी ना करते हैं। क्यों? क्या सोचते हैं हम कि हम थोड़ी ना अच्छे नहीं हैं, वह मित्र अच्छा नहीं है लेकिन हम तो अच्छे हैं। अरे उसकी सुगंध आप तक आने लगती है, आपको पता ही नहीं चलता। मिर्च की सुगंध, हीन आचरण, हीन प्रवृत्ति वालों के साथ रहोगे तो वहीं गिना जाएगा जहां उनकी गिनती है। जिनकी गिनती जहां है उसी जगह पे आपको रखा जाएगा, ना कि आप सोचें कि हम रह रहे हैं उनमें और हम कमल की तरह निर्लिप्त रहें और पानी ना लगे, ऐसा संभव नहीं है। पंडित जी, ये मुनिराज, ये दिगंबर योगी ही एकमात्र ऐसा है, संसार में रहते हुए भी निर्लिप्त रहता है।
इन्होंने कभी, इतने सारे यहाँ पर लोग आए हैं, ये किसी को, पंडित जी किस किस को आमंत्रण काट गया था हमारी तरफ से? या कोई भी संघ आता है, कौन से मुनिराज आमंत्रण पत्र देके एक भी श्रावक को बुलाते हैं? आमंत्रण पत्र नहीं देना पड़ता, चारित्र की सुगंध इन भौरों को खींच लाती है। मात्र दीक्षा ले लेना, दीक्षा ले लेना पंडित जी, दीक्षा ले लेना मोक्ष मार्ग नहीं है। दीक्षा तो लेकर वही राग रंग लगा हुआ है। पहले घर में रहते थे पंडित जी, अब जाके अपने ही गृहस्थिक जीवन को जंगल में कुटिया बनाकर रहने लगे। इसका नाम मोक्ष मार्ग साधुपना नहीं है। जहां निस्पृहता ना हो, जहां निसंगता ना हो, जहां परिग्रह ना हो, वहां तो साधुता हो सकती है। और जहां स्पृहता दिख रही हो, संग में राग रंगनी सब कुछ दिखाई दे रहे हो, घर परिग्रह सब कुछ छूटा नहीं है, अब कौन से साधुपने को साधुपन में ढूंढते हो? इसलिए प्रांजल, जीवन में गुरु उसे ही बनाना जो निष्प्रही हो, जो निसंग हो और जो अपरिग्रही हो, वह होता है दिगंबर योगी। उसी को भी जीवन में गुरु कहा गया है और किसी की गुरु संज्ञा नहीं है। पंडित जी परिग्रह में लिप्त हो तो परिग्रह छोड़ने की बात खुल के नहीं कर पाओगे। जो परिग्रह में स्वयं लिप्त हो, जिसको मठ मंदिर से प्रयोजन हो, जिसको अपने झोपड़ी से प्रयोजन हो, अब झोपड़ी के बारे में, ये झोपड़ी में नहीं रहना चाहिए ऐसा कौन बोल पाएगा? इसलिए गुरु तो वही होता है जो दिगंबर निष्प्रही निकृत होता है, वही योगी गुरु की संख्या को प्राप्त होता है। जगत में और किसी को गुरु संख्या आगम नहीं देता, इसलिए ही नहीं देता जो स्वयं जिसमें लिप्त हो, उसकी दुर्गंध वह अपनी वाणी में भी कभी नहीं देखा क्या? मिर्च होगी तो मिर्च की दुर्गंध, मिर्च का तीखापन होगा, सुगंध हाथों में होगी तो सुगंधी यदि हाथ में रखी है तो वह हाथ में सुगंधी छोड़ के जाएगी। ऐसे ही जीवन में जितने उत्कृष्ट और उत्कर्ष रूप को प्राप्त करना चाहते हो, उतने उत्कृष्ट और उत्कर्ष की संगति करो। आज पंडित जी कुछ ऐसे ही बता रहे हैं, आप लोग बड़े भाग्यशाली हो, आपके पास ऐसे दिगंबर योगी इस पंचम काल में दिखाई दे रहे हैं। इससे बड़ा भाग्य आपको क्या चाहिए? आचार्य भगवान स्वयं जो समंतबद्ध स्वामी, पंडित जी समंतबद्ध स्वामी सामान्य मुनिराज नहीं है, महायोगी महातार्किक यदि कोई हुआ है इस पृथ्वी पर, उनका नाम आचार्य भगवान समंतबद्ध स्वामी है। और एक एक पंक्ति इस ग्रंथ की, पंडित जी एक एक पंक्ति इस ग्रंथ की प्रमाण के रूप में गिनी जाती है। अगर ये प्रमाण नहीं मानोगे तो फिर समंतबद्ध स्वामी को अगर छोड़ दिया जाए तो जिनागम में तार्किक और न्याय को कहां से लाओगे? ऐसे महान आचार्य भगवत आज आपको बता रहे हैं ये संगति क्या असर करती है। आपको मां जीवन में पुनः पुनः जैन धर्म चाहिए है, बहुत अच्छी सोच के साथ बढ़ना है। पंडित जी कभी भी कोई नीच कुलीन हो, देखो किसी को देखना नहीं, यहां पर ये बात है जिसकी वृत्तिहीन वह सब नीच कुलीन, सब मलेच्छ, चाहे वह जिन धर्म में भी जन्मा हो, वह भी यदि हीन आचरण से युक्त है तो वह नियम से, देखो पंडित जी अगर थोड़ी देर किसी वस्तु को किसी के संगत में रखा जाए तो वह भी महक देती है। ऐसे ही यदि आप उच्च कुलों में जन्म लेने के बाद भी नीच कुलों के साथ में या हीन वृत्ति हीन आचरण में चले जाते हो तो वह हीन आचरण भी आपको ग्रसित कर लेता है। लेकिन वह हीन आचरण
वह हीन व्यक्ति को आप अपने पुरुषार्थ से दूर कर सकते हो, लेकिन जिसके अंतरंग में वही विराजमान है उसको कितने ही होना। पंडित जी, एक प्रकरण आता है, एक तुमड़ी को गंगा स्नान के लिए ले जाया गया, 14 धाम की यात्रा कराई गई, नदी में डुबकी लगाई गई और बाद में लाया गया, अब तो वह पवित्र हो गई ना। यह है कुल का प्रभाव। उसने तुमड़ी ने, वह कड़वी तुमड़ी ने कितने ही गंगा स्नान करा देना, कितने ही चारों धाम के तीर्थों की यात्रा करा देना, जब तुमड़ी वहां से लौट के आई तो कड़वी की कड़वी। ये है आपकी उच्च कुल में जन्म लेने की प्रत्याशक्ति। इसलिए बोलते हैं जिस कुल में जन्मा हो वैसी ही बुद्धि दिखाई देती है। जिस कुल में ये लगता ये है कि हम, पंडित जी ऐसा लगता है कोई फर्क नहीं पड़ता, सब इंसान है, सब लोग इंसान है, सब इंसान होने पर भी सबकी प्रवृत्तियां अलग क्यों हैं? क्योंकि जिसकी संगति है और जहां पर जन्म है वैसी ही बुद्धि चलती है। युवाओं, चेहरे देखकर प्रभावित हो जाते हो। ईशान, चेहरा देखकर लाओगे तो हमेशा रोना पड़ेगा। पंडित जी, जब जब ये बच्चे चेहरे देख के लाए हैं, ये बाद में सब के सब बसताए। चारित्र देखकर लाते तो पछताना नहीं पड़ता, जीवन का उत्कर्ष। पहले चेहरा देखते हैं, चित्र देखते हैं, चित्त विक्षिप्त करते हैं और चारित्र को नष्ट करते हैं। मोबाइलों में क्या करते हैं? मोबाइल पे आप यही तो कर रहे हो, पहले चित्र से प्रभावित हुए, चित्त विक्षिप्त हुआ और चित्त विक्षिप्त होते हुए चारित्र को भी खो बैठे। दिगंबर योगी के चित्र होने चाहिए पंडित जी, दिगंबर योगी के चित्र होने चाहिए। कहां अभिनेताओं के चित्र लोग लगाते हैं, अभिनेताओं के चित्र नहीं होना चाहिए। पंडित जी, प्रत्येक घर के प्रत्येक चौके में, जिनालय नहीं, प्रत्येक चौके में मां दिगंबर योगी का चित्र होना चाहिए और आहार करती हुई मुद्रा वहां पर आपके चौके में लगी होना चाहिए। अरे मैं ये भोजन, अपना दुर्भाग्य है कि मैं बिना बड़गहान के दे रहे हैं, लेकिन जब वह मुद्रा होगी कि यह भोजन भी करते हैं तो किसी भोगों के लिए नहीं करते हैं, इनका भोजन भी संयम और तप की साधना के लिए हुआ करता है। जब भोजन किया जाएगा, जितने विकारी भावों को देखते हुए भोजन किया जाएगा, उतने विकारों से ग्रसित होंगे पंडित जी। ये मोबाइल देख के, टीवी देख के जितने बच्चे भोजन करते हैं, या माँ आप भोजन बनाते हो, अभी कल ही तो देखा था कि माँ बिनती पढ़ते थे तो रोटी महकती थी। अब टीवी की राग द्वेष की कथाएं, सास बहू की कथाएं, इसका मर्डर, उसका व्यभिचार, ये सुनते सुनते भोजन बनाते हो तो वही भोजन के अंश, उसकी महक, तीखापन तुम्हारे भोजन में जाता है और वैसी की वैसी ही प्रवृत्ति तुम्हारी दिखाई देती है। पंडित जी अभी समझ नहीं रहे, बच्चों को पकड़ा दिया है मोबाइल, भोजन नहीं करता है, उसको खोल दिए टीवी, देख बेटा 4 कसाएं ऐसी की जाती हैं, 5 पाप ऐसे किए जाते हैं और भोजन कराया जा रहा है। जब जब वह भोजन रस रूप परिणत होता है, उतने समय उसको वही कषाय आती है जो कषाय देखते हुए, जिन पापों की प्रवृत्ति देखते हुए उसने भोजन किया था। करना क्या है देवेश, करना क्या है? कम से कम इतना ही नियम ले लो कि टीवी देखते हुए, मोबाइल देखते हुए भोजन नहीं करेंगे। मां आप तो ले ही सकते हो, नियम ले लो, अच्छा नियम है। जिनको शांति नहीं मिल रही है, अरे इतने अशांत चित्रों को देखोगे तो शांति उस भोजन को करोगे। धन्य वे दिगंबर योगी, मौन से जाते हैं पंडित जी, मौन से जाते हैं, वहां भी मन शुद्धि, वचन शुद्धि और काय की शुद्धि होती है। वह अंश उनके अंतरंग में भोजन के साथ जाता है। जितने
दाता की विशुद्धि होती है, वह सब विशुद्धि उनके भोजन को असर करती है। और जब वह भोजन, उनका आहार जब जब दिन भर रस रूप परिणत होता है, तो वैसी ही विशुद्धि बनती है जैसे उस भोजन के करते समय बनी थी। यह विज्ञान, क्यों मन शुद्धि, क्यों वचन शुद्धि, क्यों काय शुद्धि, मूलाचार में यदि सबसे बड़ा प्रकरण है पंडित जी, तो वह है आहार शुद्धि का। हाँ, सबसे बड़ा प्रकरण। आहार तो करना ही नहीं चाहिए संजय भैया, आहार अनशन स्वरूप है, आहार नहीं करना चाहिए, लेकिन आहार के बिना जीवन नहीं चलता। और आहार से आपके मन वचन काय नियंत्रित होते हैं, तीनों चीजें। मानसिकता आहार से, इसलिए तो पंडित जी कहते हैं जैसा खाओ अन्न वैसा होवे, और जैसा पियो पानी वैसी होवे वाणी। वाणी भी मधुर, वाणी वीणा तो बनना चाहिए, बाण जैसी चुभे तो वह वाणी क्या है। वाणी वीणा जैसी लगे तब तो आनंद है। और देवेश बोला और लगा इसने मुंह क्यों खोला। कई लोग सुंदर होते हैं पंडित जी, देखने में बहुत सुंदर होते हैं, वे सुंदर तभी तक लगते हैं जब तक बोलते नहीं है। मौन सबसे बड़ी विद्या है, मौन सबसे बड़ी विद्या है। ये दिगंबर योगी बोले भी नहीं तो मौन से प्रवचन कर देते हैं। इनकी मुद्रा ही प्रवचन को बता देती है कि शांत मुद्रा, यही तो स्वभाव है, बोलने की क्या आवश्यकता है। जितने लोगों को अपने जीवन में अच्छा जीवन जीना है, किस किस को अपने जीवन में मां उच्च गोत्र नहीं चाहिए, किसको अपने जीवन में भोग सामग्री नहीं चाहिए, सब यही तो चाहते हैं मेरा सब लोग सम्मान करें, पूजा करें। मां ऐसा नहीं चाहते क्या? बच्चों से भी सम्मान प्राप्त नहीं कर पा रहे हो, इसका भी कारण है। जितने लोग जीवन में पूजा चाहते हो, सम्मान चाहते हो, इतना ही नहीं मां, यहां कौन है जो कुरूप शरीर चाहता हो? मिला क्यों है, इस पर दृष्टि चली जाएगी तो तुरंत ये पता चल जाएगा कि अब ये बहुत सारे बाहरी सामग्रियों को अपने चेहरे पे लगाने से स्वरूपता प्राप्त नहीं होती है। स्वरूप होना हो, सुंदर रूप को प्राप्त करना हो, तो यहाँ आचार्य भगवत आज उपाय बता रहे हैं। जीवन में कीर्ति चाहिए हो तो क्या करना चाहिए? प्रांजल, आज तुम्हारे लिए बहुत सुंदर गाथा आचार्य भगवान बोल रहे हैं। आचार्य भगवान कह रहे हैं, उच्चै गोत्रम प्रणते भोगो दानात तपासनात पूजा भक्ते सुंदर रूपम स्तनात कीर्ति तपो निधिषु। महक पंडित जी, धूप की महक, धूप के पास हाथ में लेने से धूप की महक हाथों में आ जाती है। बस यही कह रहे हैं, आप कुछ नहीं करो, उच्च कुल चाहिए, उच्च गोत्रम प्रणते। दिगंबर योगियों को जो विनय करता रहेगा उसका नियम से नीच गोत्र में जाना असंभव है। कौन कह रहा है संजय भैया? ये प्रमाणित ग्रंथ है कि अप्रमाणित ग्रंथ है? और जो मुनियों को देखकर विनय नहीं कर पाए, जैन कुल में भी जन्म लेकर मुनियों को वंदना कैसे की जाती है, नमोस्तु बोलना जिनके बच्चे नहीं सीख पा रहे हैं, वे कितना ही कुछ कर लें, उच्च गोत्र की प्राप्ति के लिए विनय गुण चाहिए। विनते जैसे ही प्रणाम करते हो, तुमने क्या अर्जन कर लिया? तुमने उच्च गोत्र का आश्रय कर लिया। मां, पुनः पुनः उच्च गोत्र ही मिलेगा। त्रियंच गति सारे नीच गोत्र, नरक गति सारे नीच गोत्र। उच्च गोत्र किसे कहते हैं? उच्च गोत्र भी सुन लो, उच्च गोत्र किसे कहते हैं? पंडित जी, जिन कुलों में मुनि मुद्रा धारण की जा सकती हो उसका नाम उच्च गोत्र है। उच्च गोत्र जन्म से नहीं कि जन्म हमने ऐसे गोत्रों में ले लिया और हीन आचरण कर रहे हो, उसका नाम उच्च गोत्र नहीं है।
जिन जिन कुलों में कोई दिगंबर योगी बना हो, दिगंबर मुनि बनने की योग्यता रखता हो, वे सारे उच्च गोत्र हैं। अपने आप को एक बार अपने पुण्य को धन दे देना चाहिए कि ऐसे कुल में जन्मे हैं जहां पर दिगंबर योगी बनने की योग्यता तो रखते हैं। और जो लोग अभी इस बात पर संतुष्ट नहीं हैं कि मुनि मिल गए हैं, उनकी वंदना नहीं करते हैं, अब भविष्य में शायद ही उन्हें उच्च गोत्र मिलने वाला हो, जैन कुल मिलने वाला हो। उच्चै गोत्रम प्रणते, विनयी करते रहोगे, विनयी करते रहोगे तो उच्च गोत्र मिल जाएगा पंडित जी। जो लोग गलियों में इधर उधर मुड़ जाते हैं पंडित जी, कई बार क्या होता है, यहाँ पर जो त्रियंच होते हैं, जैसे ही त्रियंच, सबसे ज्यादा गाय तो बहुत शांत रहती है, गाय भैंस जो होती है, मुनि मुद्रा को देखते से नग्नत्व देख के अथवा पीछे देख के वह बिचकती जरूर है। जो बिल्कुल प्रमादी है, जो दौड़ती भी नहीं है, फिर भी वह बिचक जाती है। बस ऐसी पर्यायों में ना जाना हो तो मुनि मुद्रा को देख के कभी बिचकना मत। देखो जैसा कर्म करते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये ग्रंथों का ब्रह्मदेव सूर्य आचार्य भगवान ने कहा है, जिस इंद्रिय की प्रवृत्ति में आपकी लोलुपता अधिक होती है, उस इंद्रिय रहित होकर जन्म लेना पड़ता है। मन का अशुभ प्रयोग करोगे, मन के अशुभ प्रवृत्ति करोगे, मन को विसंगतियों में ले जाओगे, किसी के बारे में कभी अच्छा मत सोचना, सभी हमेशा दूसरे की निंदा सोचना, अपने घमंड में रहना, अहंकार में रहना, जैसे जैसे ऐसी प्रवृत्ति जिन जिन की है, आचार्य भगवान ब्रह्मदेव सूरी बृहद्रव्य संग्रह की टीका में लिख रहे हैं, जिनकी ऐसी प्रवृत्ति है वे अब नियम से असंगी बनने वाले हैं। जिस इंद्रिय में आसक्ति बढ़ रही है मां, रसना की लोलुपता बढ़ रही है, तो कहीं रसना इंद्रिय से रहित ना जीना पड़े, एक इंद्रिय में जाके जन्म ना लेना पड़ जाए। इसलिए हमने कहा कि जो बिचके वे अपनी अगली पर्याय नीच गोत्रों की देख लें। मुनि मुद्रा प्रमाणित विषय आचार्य भगवान समंतबद्ध स्वामी को किसी की पूरे राष्ट्र में, भारत में क्या कहीं भी हो, उनकी वाणी को कोई काट के दिखा नहीं सकता था। ऐसे सिंह गर्जना के साथ जो बोलते थे, ऐसा नहीं है पंडित जी कि मात्र ऊपर जो सिद्धांतों के ज्ञाता होते हैं तब ऐसे श्लोकों की रचना हो पाती है। प्रणते भोग चाहिए तो दान करोगे तो भोग मिलेगा। कल तो देखा था, एक बीज 1000 गुना फल रूप होता है। अरे आपका एक ग्रास आपको भोग भूमिया में असंख्यात वर्षों के भोगों को दिलाता है। कितना मोदित मुनिराज, जीवन में तुम लोगों को एक चीज ध्यान रख लेना चाहिए, कमा किस लिए रहे हो? भोगों के लिए। भोग भी चाहिए तो दान करोगे तो भोग अपने आप मिलेंगे। जो लोग रखते जाओ, लाद जाओ, खाद जाओ, मरत जाओ, ऐसा जीवन पहन भी नहीं पाते पंडित जी। ओढ़ने के लिए भी फटे चितरे कपड़े पहने। जिनको ऐसा जीवन जीना है कि हमारे पास आता रहे, सबको चाहता रहे, जितने तुम्हारे हाथ खुले होंगे उतनी तुम्हारे पास कभी हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ सकती। तुम देने वाले बने रहोगे। देने का सुख भिन्न है पंडित जी। क्षत्रियों का हाथ कभी मांगने के लिए नहीं फैलता। तीर्थंकरों ने कभी किसी से भिक्षा नहीं मांगी, भिक्खु कहलाते हैं। फिर भी दिगंबर योगी की मुद्रा संजय भैया, नाम भिक्खु है। आचार्य भगवान कुंद स्वामी प्रवचन सार में भिक्खु लिखते हैं, लेकिन कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। प्रांजल ये मुद्रा लेकर भी जाते हैं, तुम नमोस्तु करते रह जाते हो तो भी निकल जाते हैं। ये कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते।
कमलेश भैया आहार लेने जाओ, आहार लेने जाओ। ये अलौकिक वृत्ति क्यों कहते हैं अलौकिक वृत्ति? अरे हाथ भी फैलाते हैं पंडित जी ग्रास लेने के लिए, बस सबसे कठिन क्षण होता है। अरे क्यों आहार लेने जाना पड़ता है? कब ये आहार लेना भी बंद हो जाए, मुझे सावक के घर जाना ही ना पड़े। जी ऐसे ही है। कई बार ऐसा विचार तो आता है पंडित जी कि यदि आहार नहीं करने होते तो ना नगरों में रहना पड़ता। ये छोटा सा क्षुधा की वेदना अगर सहन करने की सामर्थ्य होती तो जंगलों में रहने में कोई आपत्ति नहीं थी। ये थोड़ी सी क्षुधा की वेदना को सहन नहीं कर पाते, इतना उत्कृष्ट सहन नहीं है, इसलिए एक समय श्रावक के घर जाना पड़ता है। वह श्रावक का घर भी छूट जाता है यदि ये क्षुधा की वेदना नहीं होती। भिक्षु नहीं होते, भिक्षु नहीं होते। रखा है आप पंडित जी, अब महाराज जी तो खड़े हैं, अपन करते रहो, पीछे सामग्री निकालते रहो। माँ 9 बार नमोकार मंत्र, बस नहीं बैठ जाएंगे, तुमसे भीख मांगने आए। ये भगवान महावीर स्वामी की मुद्रा है, ये किसी के आगे हाथ फैलाते नहीं दिख सकती। आदिनाथ भगवान से लेकर महावीर की मुद्रा में, और वो किसी के आगे हाथ फैलाए जो हजारों राजा क्षत्रिय थे जिनके पास सबको देने के लिए था, वह किसी के आगे हाथ फैलाए कैसे दिख सकता है? जिसको भोग उपभोग सामग्री चाहिए, तो आचार्य भगवान कह रहे हैं जितना तुम दान करोगे उतना तुम्हें भोग उपभोग सामग्री सहजता से उपलब्ध होती जाएगी। पंडित जी प्रमाण है, अभी कुछ लोग तो जिनका नियम है अपने जीवन में कमाई करते 30-40% तक केवल गुरुओं के आहार और विहार में निहार सारी व्यवस्थाओं में लगाते हैं। बड़े बड़े संघों के विहार, कमलेश भैया पैसे कमा के रख देने से क्या फायदा है? बहुत लोगों के पास यहाँ सब लोग बैठे खूब रखे हैं, लेकिन वे रखे ही रह जाएंगे, कभी उसका उपभोग भी नहीं कर पाओगे। वे धन्य लोग हैं, अपनी संपत्ति कमाते भी हैं तो उसमें से दान। देखो दान के लिए नहीं कमाते, दान के लिए नहीं कमाते। जिस चीज में जो कमाई होती है उसमें से दान दोगे तो अपने आप आएगा। ऐसे बड़े बड़े लोग अभी भी बैठे हुए हैं, बड़े बड़े लोग नहीं हैं, वे हैं अपने जैसे ही, लेकिन दिल बड़ा नहीं। पंडित जी कमलेश भैया दिल तो बहुतों के बड़े होते हैं, लेकिन कहाँ दिल बड़ा होना चाहिए ये नहीं पता है। अपने लिए जाएंगे तो बाथरूम के लिए 10 लाख का बाथरूम तैयार कर देंगे, और मुनिराज का बिहार हो रहा है तो एक गांव से दूसरे गांव नहीं जा पाएंगे। अरे वे लोगों का दिल क्या बड़ा है। ऐसे ऐसे लोग हैं प्रांजल, ऐसे ऐसे लोग हैं महीनों महीनों तक गुरुओं का बिहार कराते हैं। माँ एक मुनिराज आपके घर आ जाए, एक मुनिराज घर आ जाए तो घर में त्योहार होता है। सत्य नहीं है क्या? माँ उस दिन का माहौल कैसा होता है? सुबह से बच्चे से लेके सुबह से शाम तक जो माहौल होता है, एक मुनिराज आपके घर में आहार कर जाए तो आनंद इतना होता है। जो लोग 10-10, 12-12 मुनिराजों को बिहार कराते समय पड़गाने का जिनको मौका मिलता हो, उनका आनंद क्या होता होगा। जीवन में यहाँ तक वो कमाई तो कर रहे हो, अपने जीवन की कमाई यदि गुरुओं और देव शास्त्र गुरु पर नहीं लग पाई तो कमाई तो करते रह जाओगे। बहुत लोग आते हैं, बहुत बहुत बड़े बड़े ये महल बना के चले जाते हैं और महल वहीं रह जाते हैं। मात्र जो जाने वाला है साथ में उसको लेना चाहते हो तो दान से ही वह सामग्री जा सकती है साथ में। उपासना पूजा विवेश, पूजा चाहिए तो उपासना करना चाहिए। तुम मुनिराज के पास बैठे हो, तुम्हारी पूजा होने लगती है। हाँ तुम नहीं जानते क्या, जब 2-4 दिन महाराज के साथ चले जाना, अच्छे आहार कराना, उन महाराज के साथ उनके पास रहने मात्र से ये अच्छा व्यक्ति है, पंडित जी ये बहुत अच्छा है, उसको भैया जी भोजन करके जाना। मां पूछते नहीं हो क्या?
बेचारे ने अभी कुछ नहीं किया है, केवल उपासना प्रारंभ की है, पड़गाहन प्रारंभ किया है, तो आपकी प्रसिद्धि हो गई है कि ये परिवार बहुत अच्छा है, गुरुओं के पास ये पड़गाहन करता है, इस परिवार में कोई भी गुरु आ जाए उनके चरण जरूर पड़ते हैं, उपासना पूजा। अरे पंडित जी, ये देहरी में भगवान रखे हुए हैं, इसलिए देहरी के चरण छूते हो। जिन मंदिर की देहरी भी पूजनीय हो जाती है, क्योंकि जिन बिंब विराजमान है, देहरी तो पूजनीय नहीं थी, जब देहरी पूजनीय हो सकती है तो मुनियों की उपासना करने से आप भी पूज्यता को प्राप्त हो जाते हैं। जितने कमंडल पकड़ने वाले हैं ना, ये सब कमंडल ही पकड़ते थे पहले, ये जो ऊपर स्टेज पे बैठे हैं। हाँ, बिना कमंडल पकड़े कोई मुनि नहीं बन सकता। संजय भैया सत्य है, उपासनात पूजा, ये पूजा क्यों मिल रही है? पूर्व भवों में नियम से इन्होंने दिगंबर योगियों की पूजा की होगी, इसलिए आज इन्हें पूजा जा रहा है। उपासनात पूजा, आज तुम्हें सब बता रहे, मां क्यों करना है ये सब? अरे अपने लिए तो करते ही हो सब चीजें, ये अपने लिए ही करना है। मुनि को तुम दे ही क्या पाओगे? क्या दे सकते हो? देवेश जोली कुछ दे पाओगे? देने मिलाओगे तो भी अस्वीकार हो जाता है, क्या दे पाओगे? मां अब आपके लिए भी कुछ आचार भगवान, आपके लिए क्या, जितने लोग हैं जिनके तिरछे आड़े चेहरे हैं, क्या सर्वांग सुंदर मुनिराज हुआ करते होंगे। सुंदर रूप चाहिए तो गुणों में अनुराग करोगे तो सुंदर रूप मिल जाएगा। भक्ति करने से भक्ति सुंदर रूपम, मां लिपस्टिक पोतने से कोई सुंदर नहीं होता। जो जो लपेट के आते हैं अपने चेहरों पे, वे कह देते हैं देखो पोत के आ गए हैं। पंडित जी, पुते हुए के चेहरे अलग दिखते हैं, कितना ही सुंदर हो फिर भी पोत के आए, ये लोग दया के पात्र। अरे पूर्व भव में भक्ति की होगी, गुणों के प्रति अनुराग रहा होगा, श्रद्धा रही होगी अंतरंग में, तो सुंदर रूप मिलता है। अगर सुंदर रूप चाहिए तो मुनियों के गुणों के प्रति श्रद्धा और अनुराग हो जाएगा, तो नियम से तुम्हारा सुंदर रूप बन जाएगा। पंडित जी, प्रमाणित विषय, मां सुंदर रूप चाहिए ना, खूब दिल से मन से भगवान की और मुनियों की जो गुणों के प्रति प्रीति हो जाएगी, नियम से टेढ़े मेढ़े मुंह नहीं मिल सकते। सर्वांग सुंदर क्यों होते हैं तीर्थंकर प्रभु, कमलेश भैया? एक भाव में नहीं, अनेकों भाव में जब दिगंबर योगियों की वे भक्ति किया करते हैं, दिगंबर योगियों की देव सास गुरु पंच परमेष्ठी की भक्ति किया करते, चेहरा देख के नहीं तो समत सागर जी आए चमकता दिख रहा है तो, और अनंत सागर जी आए तो भक्ति नहीं दिख रही, फिर तो पड़गाना है। नहीं, ऐसा मत करना। सुंदर रूप पहले तुमने भक्ति की होगी, इसलिए आज इतने सुंदर रूप दिख रहे हैं। और जिनने भक्ति नहीं की, जिनको गुणों के प्रति अनुराग नहीं है, पंडित जी नगर में जाके देख लेना, क्या सबके चेहरे सुंदर हैं? क्या कारण है? सुंदर रूप क्यों मिलता है? तो भक्ति सुंदर रूपम, भक्ति की परिभाषा आचार्य भगवान कहते हैं, गुणानुराग जनितांत श्रद्धा विशेषण क्षणाया। भक्ति जिसके अंदर में गुणों के प्रति अनुराग होकर अंदर में श्रद्धा उमड़े, ऐसे नहीं नलिन भैया जाना पड़ता है तो कोई है नहीं सो हम कर रहे। हाँ कमलेश भैया ऐसे भाव आ जाते हैं, अब वो तो कोई रहता नहीं सो हम कर रहे, उनके नहीं होने वाली। गुणों के प्रति अनुराग जिस दिन हो जाएगा और श्रद्धा उछलेगी, उस दिन तुम्हें उसका फल सुंदर रूप प्राप्त होगा। कमलेश भैया, एक व्यक्ति से एक प्रशंसा सागर जी मुनिराज है, अपने ज्येष्ठ मुनिराज है अपने संघ में, उनकी एक कविता बहुत अच्छा लिखते, बहुत गहरा लिखते हैं और बहुत आध्यात्मिक, मतलब बहुत गहरा चिंतन है उनकी। जब हमने
उनकी एक पुस्तक थी, उसमें पढ़ रहे थे, एक गूंगे और बहरे से मैंने कहा कि भक्ति करके दिखाओ। एक गूंगा था और बहरा था, उससे मैंने भक्ति करने कहा। वह क्या कर पाता, वह तो उठा और नृत्य करने लग गया। मैंने भी सोचा सत्य तो है, प्रसिद्धि। प्रांजल, कौन नहीं चाहता मेरी प्रसिद्धि हो जाए, प्रतिष्ठान की प्रसिद्धि हो जाए। अरे आपकी प्रसिद्धि हो जाएगी तो लोग स्वयं ही आपके प्रतिष्ठान आदि को भी प्रतिष्ठित ही मानते हैं। जिस व्यक्ति की सनत भैया प्रतिष्ठा है समाज में, उसके प्रतिष्ठान प्रतिष्ठित होंगे या नहीं? तो तुम चाह रहे हो कि मेरे सब कुछ प्रतिष्ठान प्रतिष्ठित हो जाए, अपना यश फैल जाए, चारों ओर यश फैल जाए। आज से दिगंबर योगियों का स्तवन करना प्रारंभ कर दो, तुम्हारी यश कीर्ति चारों ओर फैल जाएगी। भक्ति मुख से गुणों के प्रति धन्य भाग मेरे। अरे वे मुख ही मुख क्या है पंडित जी, जिनके मुखों पर अपशब्दी रहते हो, जिनके मुखों पर कभी मुनिराजों के नाम ना आते हो, वे मुख नहीं है, वे तो सांप के बिल हैं जिसमें सांप बैठा हुआ है। ऐसा आचार्य भगवत ने लिखा है। जैसे जीव है ना माँ, उस सांप भी अपने जीव में वे मात्र डसना जानते हैं। जब भी वचन निकलेंगे, अपशब्द निकलेंगे, या किसी को ऐसे वचन नहीं बोलना। अरे वचन निकले तो लोग आपकी तरफ देखें कि अरे किसने बोले। मुनिराज के साथ गए जो लोग, वहां पे गए और वहां पे भी किसी को डांटा, किसी को पीटा, किसी को चिल्लाया। अरे ठीक है, दूरी बना लो। इसलिए ध्यान रखना, स्तवन करोगे, मुनियों की वंदना करते रहोगे, मुनियों के प्रति अनुराग होगा, तो यह कीर्ति, यश कीर्ति चारों ओर फैल जाएगी। ध्यान रखना, जितने आचार्य, चाहे आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी हो, चाहे आचार्य विशुद्ध सागर जी हो, चाहे आचार्य भगवान विराट सागर जी महाराज जी हो, इनकी यश कीर्ति इसलिए ही दिख रही है कि ये मुनियों की निंदा नहीं करते मिले, हमेशा मुनियों की जिन जिनने निंदा की है वे दिखाई नहीं दे रहे पंडित जी। यश कीर्ति तो तीव्र है, लोग नाम लेना पसंद नहीं करते। और यदि अपने जीवन में यश वैभव चाहिए है तो मुनियों के खुले कंठ से पंडित जी जब मौका मिल जाए तब इनकी स्तुति करना चाहिए। अरे इनकी स्तुति इनके लिए नहीं, हम तो अपने अंदर में वह गुण प्रकट करना चाहते हैं। जब तक किस किस की तो स्तुति करते हो मनीष भैया, जीवन में सासू की बेटी की तक स्तुति करना पड़ती है। भोगों की अभिलाषा में की गई स्तुति स्तुति नहीं होती। जिसके गुणों में अनुराग हो जाए, श्रद्धा आ जाए, तब जो अंतरंग से भाव से वचन निकलते हैं उसका नाम स्तुति होता है। जब तक महिमा नहीं आएगी मोदित, जब तक महिमा नहीं आएगी तब तक वचनों से उसके प्रति अच्छे वचन नहीं निकल सकते। और ऐसे ही संजय भैया, उस सभा में कभी मत बैठना जिस सभा में मुनियों की गुणों को तो बढ़ाया जा रहा है, मुनियों के गुणों को ही और दृष्टि है, लेकिन तुम्हारा मुनियों के प्रति श्रद्धा कम होता जा रहा है, उस सभा में कभी मत बैठना। हाँ देखो पंडित जी, दो तरह से मुनियों के गुणगान होते हैं। हम यहाँ मुनि के गुणगान कर रहे हैं तो मुनियों के प्रति श्रद्धा उमड़ रही है, और ऐसी सभा में बैठ गए, गुणगान तो मुनियों का ही चल रहा था और मुनियों के प्रति अश्रद्धा बढ़ती जा रही थी। समझे भैया, बहुत खतरा है। दो तरह से लगेगा यही कि मुनियों का गुणगान चल रहा है, एक में मुनियों के प्रति श्रद्धा बढ़ रही है। ऐसा कौन है जिसके अंदर में अभी देव शास्त्र के प्रति श्रद्धा ना उमड़ रही हो? ऐसा कोई व्यक्ति है? वचन उन्हीं के सुने जाएं जहां देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा बढ़े, वहां वचनिका ना सुनी जाए जहां देव शास्त्र गुरु के प्रति अश्रद्धा बढ़ जाए।
बहुत आवश्यक है ये सब जानना। नहीं अगर समझे पंडित जी, नहीं समझे तो स्वयं का भी ह्रास है, स्वयं का भी पतन है। और इस छोटी सी समाज में लोगों की अगर देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा नहीं जोड़ पाए तो फिर इन सबको एक कैसा बना पाओगे? ये गुरु ही तो है, ये देव शास्त्र गुरु ही तो है जिनकी वजह से आज इस प्रांगण में आप सब बैठे हो। और देव शास्त्र गुरु में भेद खड़े कर दिए, उनकी निंदा, इनकी पुराण खोल के बैठ गए। तो इस सभा में ये सब एक साथ नहीं बैठ सकते। फिर तो ये इधर पे बिलैया मंदिर में आधी दीवार खड़ी हो जाएगी और सिंगई मंदिर में बीच में दीवार खड़ी हो जाएगी। पंचायती मंदिर वाला इधर बैठना नहीं चाहेगा। तुम देव शास्त्र गुरु में भिन्नता खड़ी कर दोगे तो तुम्हें एक करने वाला कौन मिलेगा? इसलिए ये आज तुम्हें सब कुछ बता दिया। मां सुंदर रूप चाहिए तो खूब भक्ति करो, और पूजा में ऐसी द्रव्य चढ़ाओगे तो ऐसे ही मिलेगा। पानी भी नहीं छूटता भागचंद जी, वो सरकारी पानी, हाँ मंदिर का पानी सरकारी पानी की भी 2 बूंद छोड़ दे। अरे करते हो तो कम से कम ऐसे तो लगे कि किसके पास में पंडित जी दामाद का उदाहरण क्यों दिया था? अच्छा दामाद की अगर गुण है तो भारी लिफाफा, हाँ बड़ा परिवार का दामाद है तो बड़ा लिफाफा, और छोटे परिवार का दामाद है तो छोटा लिफाफा। अरे ये बड़े परिवार के दामाद नहीं दिखाई दे रहे क्या? इनसे बड़ा इस जगत में कौन होगा? और उनको भी प्रांजल 3 अंजलि चढ़ाई, वो भी टूटे चावल की उठाई और चढ़ा दी। पानी में चढ़ाया तो ऐसे चढ़ाया कि अब क्या बोले। हाँ 1 चम्मच ली, उसमें भी 1 चम्मच बचा ली और दूसरी चम्मच रख ली। चढ़ाना है, द्रव्य दान देना है। ऐसे नहीं पंडित जी ऐसे आते, कई लोग तो महाराज को दिखाते हैं, एक बादाम का पीस डाल दिया, फिर 1 डाल दिया, ये तू रहने दे, तेरे से छूट नहीं रहा। बेबी दूसरे की सामग्री रहे पंडित जी, दूसरे की सामग्री थे, उसने पूरी हाथ भर के दी और उसने बचा ली। सब प्रवृत्ति समझ में आती। कितनी लोग दशाएं मां दूसरे की सामग्री नहीं छोड़ रहे। अपना द्रव्य जब दोगे तो उसी से भोग उपभोग सामग्री मिलना है, और छोड़ ही नहीं पा रहा है। जो दिगंबर मुनियों के आहार न कर पाए वह जीवन में कभी भी भोग उपभोग सामग्री की अभिलाषा नहीं। ऐसा ही है पंडित जी, हम कुछ नहीं बोल रहे, हम तो पढ़ रहे हैं, वाचना चल रही है, शीतकालीन वाचना, उसमें ऐसा लिखा आया, इसलिए आपको बताना आवश्यक है। अगर ऐसा नहीं करोगे तो जीवन में ना यश कीर्ति मिलना है, ना पूजा मिलना है, ना सुंदर रूप मिलना है, और ना ही मां जैन कुल मिलना है। उच्च गोत्र भी चाहिए तो सबसे पहले दिगंबर योगियों को प्रणाम करना सीख लो। जब भी किसी बड़े आचार्य भगवंत का नाम लें, जब भी किसी ग्रंथ का नाम लें, प्रांजल कभी भी किसी सभा में हो, सबसे पहले तुम्हारे हाथ जुड़ जाना चाहिए। यह विनय की मुद्रा है। तुम्हें लगना चाहिए कि ऐसा कुल मिल गया है, ऐसे देव शास्त्र गुरु मिल गए हैं, क्या महापुण्य करके आया था जो ऐसा सब कुछ मिल गया है। अब पुनः पुनः चाहिए तो मां ये सब करते रहोगे तो पुनः पुनः इससे श्रेष्ठ श्रेष्ठ और श्रेष्ठतम मिलता रहेगा। बोलिए आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की जय।